सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो गाइस, मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। आज अलजेब्रा की मेन जो क्लासेज है, कल तो मैंने वही स्टार्ट किया था कि √2 टू √2 का स्क्वायर क्यूबिंग करते हैं तो क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। मतलब दोनों तरह चेंज करने का तरीका बता दिए थे। तो आज जरा सा हम थोड़ा सा देखें कि इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन अगर दिया रहेगा आपको x + 1y(x) बराबर 2, यह दिया हुआ है और आपसे फाइंड द वैल्यू कहेगा x² + 1y(x²। बहुत तो क्वेश्चन आप पढ़े हुएगा, बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़े हुए, टीचर से पढ़े हुएगा। यह सिखाने का मेरा उद्देश्य नहीं, इसी लंबा बड़ा क्वेश्चन जो डिजिट में होता है वो मुझे सिखाने का एक तरीका होगा जो आपको वास्तव में सबसे डिफरेंस आपको फील होगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या SSC हो, सारे एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए x + 1y(x) जो लिखा हुआ है, दिया हुआ है और x² + 1y(x² के पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सिंपल सा एक तरीका है कि पहले इसका बेसिक जानेंगे। पहले ये समझेंगे कि यह जो दिया हुआ हमारे ये सिंपल में दिया हुआ है और यह जो दिया हुआ है स्क्वायर पढ़ना पड़ता है, हमको पढ़ना ही पड़ता है। इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको सीधे नॉर्मली पढ़ते हैं। तो जब अगर स्क्वायर अगर पढ़ेंगे, धीरे धीरे कुछ टेक्निकल आवाज होगा, क्लियरिटी धीरे धीरे दिखने लगेगी। आज होप्स दैट कि कल से आपको ज्यादा साफ दिखाई दे रहा होगा, फिर साउंडलेस भी हो जाएगा और इको दिखाई समझ में आने लगेगा, टेंशन मत लीजिए। तो x + 1y(x) बराबर 2 दिया हुआ और ये, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यह करने के लिए मतलब है क्या, इसमें स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग है, क्योंकि इसी का ये स्क्वायर है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर स्क्वायरिंग कहें, स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या करें, पहले x + 1/x बराबर 2 को देख लें और जब स्क्वायर वाला पूछता है तो आप इसको क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें। बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो एक बात गौर से देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि 3 है, 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन अगर यहाँ इस रूप में लिखा रहे a + b का होल स्क्वायर, तब क्या होगा, तो a + b का जब ये होल स्क्वायर अगर कहेगा तो हम लोग जानते हैं कि a² + b² और +2ab होता है। हम लोग ये जानते हैं, लेकिन इसको नहीं जानना है, धीरे धीरे इसको भूलना है। a² + b² + 2ab दिया हुआ है, यह हम लोग को फॉर्मूला है और इसको हम लोग को भूलना है। जो बेसिक कंसेप्ट आपने सीखा होगा उसको धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भूलना होगा। बेसिक को जब तक आप भूलेंगे नहीं, तब तक कंसेप्ट जो है छू मंत्र वाली बातें एग्जाम के पॉइंट के एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट जल्दी फास्ट में तेज हमें हो जाए, वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक को धीरे धीरे छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे, पहले इसका बेसिक आप देख ले। तो x + a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो दोनों तरफ पर स्क्वायरिंग करेंगे, इसको भी और इसको भी स्क्वायरिंग। तो इधर वाला का वैल्यू स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² मतलब a का स्क्वायर। फिर क्या करना होगा, b का स्क्वायर, तो b के स्क्वायर करेंगे तो 1/x का स्क्वायर होगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। a² + b² प्लस तो +2a, a की जगह पर कौन है हमारे पास, तो a की जगह पर ये था, क्योंकि a और b का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसको a मान लो और इसको b मान लो। जैसे इसको स्क्वायरिंग करना है तो ये हमारे a है और ये कौन है, b, तो 2 तो लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, a, तो a के जगह पर यहाँ पर जो लिखते थे, तो a के जगह पर हमारे पास कौन दिया हुआ, x, तो यहाँ पर a की जगह पर लिख देंगे x। और b के जगह पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो b के जगह पर दिया हुआ ये वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x।
यह एकदम बेसिक है जिसको आप जानते हैं, इसको मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो बात है उसी को पहले क्लियर कर रहा हूँ। देखिए इस x से EX कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस एक के स्क्वायर एक होता है, ये x होता है स्क्वायर में, यहाँ पर प्लस यह तो पूरा कट चुका है तो यहाँ 2 होता है, यहाँ क्या होता है 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यह उस साइड जाएगा तो 4 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा तो इतना बराबर 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2। यह आपका क्वेश्चन कहा था। यह हमारे ख्याल से यह बात सब लोग जानते रहते हैं और समझते भी रहते हैं। तो यह जब भी अगर दिया है तो यह आपका बेसिक है, पहले आप नोट कर लें, फिर हम आगे देखेंगे। तो हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक, उसको देख ले एक बार गौर से कि अगर यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x का वैल्यू अगर आपको यहाँ पर कुछ भी दे दो, मान लीजिए सपोज 2 दिया था 2 दिन, और आपसे पूछते x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो, तो जब भी अगर इसका अगर मान कहता है निकालने के लिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है, किसका सिंपल वाला दिया हुआ है और स्क्वायर वाला मान करता है। तो जब भी अगर स्क्वायर वाला मान कहेगा तो बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, आप दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। अब एक बात समझ में आपको आएगा कि जैसे में a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जैसे जानते हैं, अब उसको नहीं जानना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 a भी नहीं जानना है, a और b को अब नहीं जानना है, आपका फॉर्मूला अब ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से यही पढ़ना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। देखेंगे अगर जब भी पूछेगा कोई आदमी कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, a भी नहीं होता है। जब भी अगर a b की अगर बात करेगा तो a भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है, तो जिस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x दिया है a का मान, यहाँ a का मान दिया हो और b का मान आपको इसका अपोजिट दिया हो 1/x, तो इसमें a b का मान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर a और b को गुना करेंगे तो a भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो 1 लिखेंगे। देखिएगा कि जब भी अगर ये गुना होगा तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अपना अपोजिट से सीधे कट जाता है। तो जब कट जाए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको अगर हम लोग कहें तो डायरेक्ट कहेंगे कि सिर्फ ये वाला देखेंगे कि जब भी अगर बट्टा में दिया तो स्क्वायर कहना हो तो सीधे कहेंगे क्या x स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर आप प्लस कहेंगे 2। क्यों, क्योंकि 2 कहने के बाद अगर कहेगा नहीं a भी होगा तो a भी लिखेंगे तो आपका कंपटीटिव का क्लासेस है, अगर इसको अगर काटिएगा तो कट जाएगा। तो यह जब भी लिखेंगे तो हमारे पास टाइम टेकन होता है, तो यहाँ टाइम को बचाने के लिए सीधे डायरेक्ट जानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। कभी भी कोई भी आदमी अगर पूछता है तो अगर आप ये बोल पाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके अलजेब्रा के इस टाइप के नीचे के क्वेश्चन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप रखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तो आपका सिंपल वे में बनेगा। जो बच्चे नहीं भी पढ़े हमसे या मान लीजिए किसी नए होंगे वो भी आप बना सकते हैं। देखिए अगर इसका स्क्वायर लिखना होगा तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2, हो गया, बात खत्म, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 4 में से 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर डायरेक्ट 2। अब कहीं कहीं बुक में भी लिखा हुआ रहता है a प्लस 1/a बराबर, सुनिए गौर से, a प्लस 1/a बराबर लिखा रहेगा n और फाइंड द वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछता है। तो वहां पर होगा क्या, जब भी अगर इसको अगर बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको ये लिखेगा कि जब भी इसका अगर मान अगर पूछेगा आपसे तो पूछता है कि जब भी स्क्वायरिंग वाला अगर मान पूछेगा तो ये मान तो दिया हुआ है, अगर स्क्वायरिंग वाला मान पूछेगा तो लिख देगा कि डायरेक्ट इसका अगर स्क्वायर अगर कहिए कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग क्या होगा, तो डायरेक्ट सीधे समझ जाइए इसका अगर स्क्वायरिंग निकालना है तो ये तो बराबर दिया हुआ है n या कुछ भी, तो ये तो सिंपल दिया हुआ है, लेकिन स्क्वायरिंग मान अगर पूछेगा, याद देकर स्क्वायरिंग मान पूछेगा तो आपको करना क्या है, तो रखना याद a स्क्वायर प्लस 1/b
बी स्क्वायर प्लस 2। ये आपको बहुत सारे फार्मूला के बुक में आपको ये मिल जाएंगे, बहुत सारे फार्मूला के बुक में मिलेगा। ये दिया रहेगा, इसका स्क्वायरिंग मान पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 के बाद ए भी क्यों नहीं लिखता, आपको समझ में आ गया हो कि ये है और ये भी है, ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर ए भी खत्म हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, यानी कि बार बार यही चीज को हम समझा रहे हैं, लेकिन अब इसको भी आपको समझना नहीं, डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे सो आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पर x प्लस 1y x बराबर 2 दिया हो और आपसे पूछा हो x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे सरल तरीका ये है, हमेशा याद रखेंगे कि अगर मान लो कि यहाँ x है, देखोगे 1/x बराबर अगर मान लो कि प्रेम से है, ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछ दिए हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। गौर से सुनोगे, इसका वैल्यू आप पूछते, डायरेक्ट आंसर मान 1 सेकेंड भी नहीं लगेगी। 1 सेकेंड क्या, 1 सेकेंड के 10वां भाग में भी आप आंसर दे सकते हैं, थोड़ा से स्मार्ट करेंगे तो, थोड़ा से स्मार्ट बनेंगे तो। अगर इतना बराबर दिया हो प्रेम से, अगर तुमको यहाँ आंसर पूछे तो तुम आंख बंद कर लो और माइंड को भी बंद कर लो। जब भी स्क्वायर पूछे तो प्रेम से तुम स्क्वायर कर लो और इनमें से 2 घटा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। कुछ भी अगर करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लाए और सिंपल वाला अगर दिया हो और यह वाला अगर स्क्वायर वाला पूछे तो प्रेम सर सिंपल रूप में दिया हो और स्क्वायर के रूप में, तो प्रेम सर के स्क्वायर करो और स्क्वायर में से क्या करो, 2 को घटा दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारे पास दिया था और स्क्वायर वाला कहा तो स्क्वायर कर दिए, -2 कर देंगे। कैसे, तो अगर x प्लस 1/x बराबर, मान लो x प्लस 1/x बराबर 2 दिए थे और x स्क्वायर कहेगा प्लस 1/x स्क्वायर का मान कहेगा, तो तुमको क्या बोले, ये जो मान दिया रहेगा सिंपल में ओकर स्क्वायर करो, देकर स्क्वायर क्या होगा 4 और इसमें से क्या करो 2 घटा दो, तो क्या हो जाएगा 2। यही आपका आंसर। नोट कर लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर प्रेम सर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू प्रेम सर -2। अब आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब महाछु मंत्र की तरफ चलेंगे कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, जब भी x प्लस 1/x बराबर 2 ही से मैं स्टार्ट किया, ये दिया और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछे, तो दिमाग की बत्ती को बंद कर ले, सोचना बंद कर ले और ये 2 रहे, अब आप सोचिए कि सर डायरेक्ट ये 2 रहेगा तो 2 दे देंगे, यहाँ √3 रहेगा तो √3 दे देंगे क्या, या 2√2 रहेगा तो 2√2 दे देंगे। जी नहीं, मैंने क्या किया है कि जब भी अगर ये दिया रहे और यह पूछे तो मन ही में इसका स्क्वायर निकाल लेते। इसका स्क्वायर जैसे प्रेम सर का स्क्वायर -2 था, देकर स्क्वायर करेंगे तो 4 में से 2 घटा देते, क्या हो 2, लेकिन उससे भी नहीं बनेगा। आप क्या कीजिए, जैसे इसको मान लें LHS, इसको RHS मान लो, तो RHS में क्या है 2 है, इसका मान इसका और इसका दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए 2। तो अपना मन से यहाँ पर x का मान कुछ भी डाल दो। एक्चुअली में मूसा अल्जेब्रियन ने कहा था कि अलजेब्रा के गणितज्ञ को गणना करने के लिए आप कोई भी ऐसा मान रख ले जो LHS की रखने पर RHS को प्रूव कर देता हो, इक्वल कर लेता हो, तो कोई भी मान रखेंगे। लेकिन अलजेब्रिक ने कहे कोई भी मान रखने से पहले आप जो है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक के मान को ही यूज करें। ऐसे मान को ही यूज करने पर अलजेब्रा की बहुत सारी क्वेश्चन जो है आपका
सॉल्व हो जाता है LHS बराबर RHS। क्योंकि अगर हम बोले कि कोई भी मान, तो आप 68 रखेंगे, 67 रखेंगे कि -12 रखेंगे, तो अलजेब्रा की इसको लिख ले। अलजेब्रा की बहुत सारी क्वेश्चन जो हैं जिसका कंसेप्ट से बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, लेकिन वैल्यूएशन LHS बराबर RHS से बनाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अलजेब्रा का जब भी अगर आए क्वेश्चन में, तो आप सोचेंगे पहले डिनोट करेंगे -2 को, -1 को, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 के, 5 को। मन में आपको आता होगा कि आप सीनियर अगर बच्चे हैं तो आपको मन में आएगा एक मान कैसे चेक करेंगे। तो बहुत सारी बातें आपको अभी सीख जाएंगे जिसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि इसमें मान 2 रखना चेक करना चाहिए कि 4 रखकर चेक करना चाहिए। ऐसा ही मान आपको बता देंगे कि वो मान रखने ही पर वो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो गौर से देखेंगे यहाँ पर हमको x है, तो x के लिए मान क्या रखना चाहिए, तो x के लिए मान हमको 2 पुराना है और 2 टर्म में जोड़ना है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसा मान रखेंगे कि जोड़। अब बताइए -2 रखेंगे तो कभी भी जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस वाला तो नहीं रखेंगे, यानी -2 और 1 रखेंगे। 0 रखेंगे तो 0 तो पुरने वाला है नहीं, क्या रखा जा सकता है। तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि जब 2 पुराना रहे तो हमको 1 रखेंगे क्योंकि ये जोड़ के रूप में है। तो यहां पर क्या करेंगे, x के मान अपने मन से 1 रखेंगे। जब ये 1 रखेगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ बटा है तो ये बटा तो भागो दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 2 हो गया। तो यह LHS बराबर RHS हो गया कब, जब x का मान क्या किए हैं 1 रखे तब। तो जब यहाँ पर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, तो एक ऐसा वैल्यू हम लोग सोच कर देखेंगे जो LHS बराबर RHS हो जाए, तो डायरेक्ट हमारा x के मान अगर 1 आ गया तो डायरेक्ट सवाल में लगाएंगे कि 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, यही। तो जब भी अगर इसका कहेंगे तो यह 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। मैंने क्या कहा जो गौर से देखिए, मैंने कहा कि x + 1/x बराबर अगर 2 दे दे और आपसे पूछे x की पावर 24 + 1/x की पावर 24 कितना होगा, कुछ नहीं सोचना है। आप 2 लाने के लिए समझ जाइए कि यहाँ पर x का एक ही मान रखने पर हमको 2 आएगा। क्या रखना पड़ेगा, 1। जब भी अगर 1 अगर रख लेते हैं तो यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 जब भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 और 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया। तो यहाँ पर 1 के पावर अगर 24 रखते हैं तो 1 ही होता है, और यहाँ भी 1 के पावर 24 रखेंगे तो यहाँ भी होता है 2। जिंदगी में एक बात को याद रखिएगा, जीवन में एक बात को याद रखेंगे कि x + 1/x बराबर 2 आ जाए तो माइंड की बत्ती बंद कर लेंगे। x + 1/x बराबर 2 आ जाए तो माइंड की बत्ती बंद कर लेंगे। कुछ भी सवाल है आंसर 2 ही होगा। क्लियर है। ITI के भी एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इतना ही याद रखना कि इतना बराबर जब भी 2 आए, अब कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछ दे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। क्लियर है। जैसे अगर यहां x + 1/x बराबर √2 आ जाए और आपसे पूछे x² + 1/x² का मान कितना होगा। अगर पूछे कोई आदमी कि x + 1/x बराबर और इसका मान हो तो आपको क्या सिखाएं,
10 बार एक ही चीज को बोल रहे हैं कि इतना बराबर प्रेम सर दिया हो, प्रेम सर दिया हो और स्क्वायर वाला अगर मान पूछे 1/x², तो दिमाग को बत्ती बंद करो। स्क्वायर वाला तो प्रेम सर का स्क्वायर -2, तो प्रेम सर के जगह पर यहाँ पर ये वाला पर ये पर क्या दिया है, √2 दिया है। तो हमने सिखाया था कल इसका स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर कल सिखाया था। √2 का स्क्वायर टोपी वाला क्या है, यानी क्या पर 2, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 0। √2 का स्क्वायर क्या करेंगे 2, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि अब जो भी क्वेश्चन अगर स्क्वायरिंग वाला आएगा तो आई होप डेट कि आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए x + 1/x बराबर √8 आता है और क्वेश्चन में पूछता है x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो अगर ऐसा अगर क्वेश्चन में पूछता है कि x + 1/x बराबर √8, तो इसका क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर √8 का स्क्वायर, आप तो वो तो याद होगा कल वाला वीडियो में तुमने देखा है, ये स्क्वायर का मतलब ये गायब हो जाता था, क्या था 8, यानी √8 दिखाई दे रहा है, तो तुम उसका स्क्वायर देखो 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। मतलब जब भी स्क्वायरिंग वाला अगर क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पर लिख दे x + 1/x बराबर 2√2, कल ये सब बताए हैं आपको 2√2 का। तो अगर आपसे पूछ दे x² + 1/x का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो कल हम आपको इसको सिखाए थे कि इसका स्क्वायर का मतलब कैसे होता है। इसका अगर स्क्वायर करना हो तो इसको पहले 2 को 2 बार लिख लो और फिर इसको लिख लो √2 को √2 से, इसको गुना करोगे तो क्या होगा 4, और इसको गुना करेगा तो क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 8। यह गौर से देखिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 2√2 कहीं 8 ही कथा, √8 को ही 2√2 होता है। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8, और 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 6। दोनों क्वेश्चन देखिए अलग अलग दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ये जो √8 है, √8 ही जो है 2√2 है, जो 8 दिखाई रहा है वही 2√2 है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछते 1/x बराबर 5/2, देखेंगे क्वेश्चन को, अगर ये दे दे और आपसे अगर पूछ देता है x² + 1/x² का क्या होगा मान, तो आपको क्या सिखाएं कि जब भी अगर इसका मान प्रेम सर दे दिया है तो प्रेम सर स्क्वायर है माइनस क्या होगा 2, तो तुम करो इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब भी करोगे तो क्या होगा 25/4, इसमें से घटाना कितना है 2 घटाओगे तो कैसे घटाओगे तो तुम तो जान ही रहे हो। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 25 और इसमें हो जाएगा 8, तो 25 में से 8 अगर जाएगा तो कितना होगा 17, 17 लिख देंगे 4। ये क्या आया इसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25/4 और इसी में से 2 घटा देंगे, इसी का स्क्वायर इसी में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 17/4। 17/4 को हम लोग स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे 4 1/4, यही आंसर। बोलिए कई समस्या है तो आपको नोट कर ले, क्वेश्चन से अब डरना नहीं है, अब क्वेश्चन को भी खदेड़ना है। एकदम छोटी छोटी बातों से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे समय आएगा तो प्रत्येक क्लास 1-1 घंटा का लेंगे, जिससे बहुत टफ क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं। ये सब आप थोड़ा बहुत जानते भी होइएगा, अगर नहीं जानते हो तो आपको थोड़ा सा एंजॉय होता होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आती होगी कि सर अगर यहाँ पर 2 था तब तक 1-1 सोच लिए, √2 होगा तो कैसे सोच पाएंगे, उसका भी मेरे पास जवाब है, आप घबराए नहीं, उसका भी हम आपको जवाब देते हैं। देखिएगा आपसे अगर पूछते x + 1/x बराबर 5/2 क्वेश्चन ये, और आपसे पूछे थे x² + 1/x² का मान, यही तो पूछे थे, x + 1/x 5/2, और यहाँ पूछे थे आपको x² और 1/x² का मान कितना होगा। तो इसमें पुट करके देखते हैं कि x का मान क्या रखते हैं,
देखो गौर से x का मान कुछ भी तो रखेंगे ही, तो कुछ भी रखेंगे तो ये मन में सोच लो कि इसको काटोगे तो कितना होगा, 2.5 होगा कि नहीं 2.5, अरे 2.5 होगा ना, तो यानी कि इसका योग जो है 2.5 पुराना है। तो अगर एक रखेंगे तो 2 यानी 1 से अधिक रखना है तो रखते हैं 2, तो यहाँ पर रख लिए 2, और यहाँ पर देखो यह तो मान हो गया 2, अब प्लस यहाँ पर देखो गौर से यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या होगा 1/2, इसको अगर तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा 5/2 आएगा कि नहीं, इसका बटा पर के जोड़ करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 5/2 और यहाँ 5/2, यानी कि बहुत सारे वैल्यू जो आप आसान पूर्वक से सोच सकते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं। तो जब भी अगर सोच सकते हैं तो उसको सोचेंगे, जिसको आप नहीं सोच सकते उसकी भी हम तरीका आपको बताएंगे। पहले आप ये जान जाइए कि अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप सोच पाएंगे या नहीं। तो अल्जेब्रियर मुस्सा साहब ने कहे थे कि अगर मान ली कोई भी न्यूमेरिकल मान अल्फाबेटिकल लेटर के साथ अगर पुट LHS बराबर RHS हो जाए तो सबसे आसान तरीका है कि बीजगणित की कोई भी फॉर्मूला न लगा के डायरेक्ट हम आंसर का जवाब देंगे। अब इसका हमको जवाब देना होगा तो 2 का स्क्वायर सीधे रखेंगे कितना 4, 2 का स्क्वायर क्या रखेंगे 4, और यहाँ पर है तो यहाँ देखिए 1 बटा क्या हो जाएगा 4, इसी को अगर पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16/4, यानी कि इसको लिखेंगे तो 4/1/4। इसको भी इतना नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लिख देना है, इसमें तो प्लस का चिन्ह ये देखिएगा 4 + 1/4 बराबर होता है 4/1/4, दोनों में कोई अंतर नहीं है, यह देखने में प्लस लगता है और यहाँ पर गुना लगता है। इसको अगर पूर्णांक आप तोड़ते हैं तो क्या लिखे 4 चौका 16, 1 17, 17 आप क्या लिखेंगे 4, ये लिखते हैं। और इसको अगर लिखेंगे तो बटन में 1 मानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अब 4, यहाँ पर 4 चौका 16 और प्लस कितना 1, यानी कि 17/4। तो वो 17/4 ये भी आया और 17/4 ये भी आया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो जब भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझे कि बट्टा पर के जोड़ है और ये पूर्णांक है, दोनों सेम है। अगर ये रहे तो इसको मिटाकर डायरेक्ट सोच लेंगे। तो अगर जब भी अगर ये आंसर आएगा तो इस आंसर को क्या करेंगे, तुरंत अगर मान लीजिए कि आया तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे, इसको प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, 4/1/4। थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन भी आसान होते जा रहा होगा। देखिए गौर से, यहाँ पर x की पावर x² और यहाँ ये लिखा हुआ है, या एक और लिख दे x और ये लिख दे, दोनों आपको लगता होगा कि सेम है या नहीं। पहले ये देख लीजिए, दोनों आपको सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट नहीं, तो बाकी तो सेम है, जी नहीं, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दोनों जो है आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, दोनों इक्वल कभी नहीं होगा। ये जो ब्रैकेट रहेगा ना, तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो अगर गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 6, और ये पावर का पावर है, यानी कि ये 2 को लिखना है 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा x को, यहाँ 2 को लिखना है 3 बार, पावर का इसको पावर पढ़ते हैं, 2 के पावर पढ़ते हैं, और यह 2 का मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, इसको 2 के पावर पढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यू इसको न पढ़कर 2 के पावर जो हम लोग पढ़ते हैं ये नहीं पढ़ेंगे, 2 के पावर ये है, और यह जो दिया हुआ है यह मल्टीप्लाई होता है। जब ये ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट का मतलब भी हम लोग जानते हैं, तो इसका अगर मान करेंगे तो यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो कितना होगा x के पावर 8, यानी कि ये जो है x का गो है तो 8 को है और ये का गो है तो आपको 6 को, यानी कि एक चीज और कह सकते हैं कि ऑलवेज जो अगर ऐसा सेम रहे तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो यह हमेशा क्या होगा बराबर, जिसके ऊपर पावर जितना होगा उसकी वैल्यू, उसकी मान जो है बड़ा होगा। फिर ये छोटी छोटी बातें इसमें क्यों बताते हैं, क्योंकि यही सब बाद में आपको टफ लगने लगता है। जैसे क्वेश्चन हम आपको दे यहाँ पर कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है आपको देखने में टफ लगता होगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कभी कभी बच्चे को क्वेश्चन देखने कर भी लगता है 36 है 72 है तो ये बड़े डिजिट है, जी नहीं, यह जो है इसका स्क्वायर है, कुछ है नहीं, यह इसका स्क्वायर है। कैसे कहिएगा तो 2 गुना है, जी नहीं, ये स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। देखिए बोथ साइड अगर इसको हम बोथ साइड स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होता है,
तो बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर आएगा और इधर भी स्क्वायर आएगा, तो इधर स्क्वायर आएगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 16, और इसका स्क्वायर करना होगा तो क्या होता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ऐसे नहीं लिख देंगे आप, ये a का स्क्वायर नहीं है, ये है, और a का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर है। नॉर्मल भाषा में हम लोग लिख लेते वो अलग बात है, लेकिन ये लिखाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर लिखेंगे तो 1/x के पावर 36 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हुआ, प्लस अब 2 ए बी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता चल गया है ए बी का मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो अब हम उसको लिखवे नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, 2ab होता ही नहीं क्योंकि वो कट जाएगा, तो ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसमें अब गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, x के पावर कितना आएगा 72 प्लस 1/x के पावर 72, और यह जो 2 है उधर चला जाएगा, तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से माइनस क्या करेंगे 2, x के पावर 72 और प्लस 1/x के पावर 72, और यहाँ कितना हो जाएगा 42। अब देखिए कि यह तो हम बेसिक हम लोग यही बात बता रहे थे कि यह जो स्क्वायरिंग होता है, याद रखिएगा कि यह देखने में जब दुगुना लगे, ये देखने में जब दुगुना लगे तो समझ जाए कि कुछ है नहीं, वो सिंपल सा बात है, वो उसका स्क्वायरिंग है। जब देखने में अगर दुगुना लगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट समझेंगे कि स्क्वायरिंग है। तो जब जब स्क्वायरिंग करना होता है तो ये सब उतारने की जरूरत नहीं है, जब जब स्क्वायरिंग करना होता है तो हम सीख चुके हैं कि यह दिखे कि 2 गुना है तो होता है क्या, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग होता है तो कुछ सोचते नहीं है, प्रेम सर का स्क्वायर -2 था, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14। क्लियर, मिटा दे। यानी कि लास्टों लास्ट मैंने क्या सिखाया है आज आपको कि अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर आपको पूछते सलमान खान, और कोई पूछ दे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको कह देना है कि सलमान खान का स्क्वायर -2। बस लास्ट में आपने यही सिखाया कि जहां पर भी अगर किसी भी चीज का दिया हो और उसका स्क्वायरिंग, तो जैसे 36 था 72 था तो वो इसका स्क्वायरिंग था, देखने में वो लग रहा था वो इसका स्क्वायरिंग। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आए यहाँ पर अगर ये पूछते तो डायरेक्ट इसका स्क्वायरिंग -2। बताइए रियली में कि यह क्वेश्चन पेन से बनेगा क्या इसको हम हाफ सेकेंड में बना सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिंपल कोई भी क्वेश्चन का मान अगर हमारे पास आ जाता है 12, स्क्वायरिंग वाला कहेगा तो इसको 44, और 44 में से तुरंत 2 को घटाइएगा तो हो जाएगा 142। कहाँ कुछ हम किए हैं। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका मान सिंपल वाला के कैटरीना कैफ दे देता है तो हम क्या करेंगे, कैटरीना का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, सिंपल। जैसा क्वेश्चन है ऐसे ही एक छोटे छोटे बातों को लेकर आएंगे और एक जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले। आज जो पढ़ाएं, जो बच्चे आज क्लास किए कल नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा ये वाली वैल्यू सब देख लीजिए कि √2 का स्क्वायर कैसे मैंने सिखाया कल क्लासों में। बार बार हम आपको रिक्वेस्ट यही करेंगे कि क्लास कंटिन्यू करके देखें। क्लास अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है शुरू में आपको लगता होगा कि नहीं ये सब सरल है या फिर हम जानते तो आसान लगता है, लेकिन टफ क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लगता है कि आसान बात देखने की आपने हिम्मत नहीं है। जब तक छोटी छोटी बातों को देखने की हिम्मत नहीं होगी तो बड़ी की बातें कल्पना नहीं करेंगे। साइकिल या मोटरसाइकिल जब आप चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि आपसे किसी न किसी बैक पोर्शन में आपको सपोर्ट किया रहता है। आप पैडल देते हैं, घंटी मारते हैं, भुला जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, गिर जाते हैं, फिर वो उठाता है। लेकिन जब सीख जाते हैं तो क्या होता है कि हाथ भी छोड़ते और साइकिल चलने लगती है। लेकिन उस टाइम में अगर कोई व्यक्ति आपको एकदम छोटी छोटी स्टेज से नहीं गुजारा होता तो शायद आप ऐसा संभव नहीं है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, एकदम छोटा छोटा भी पढ़ाएंगे। सारे लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। कोशिश कीजिए कि सारे जब आप आते हैं इस ग्रुप में तो इसको शेयर कर दीजिए कि और भी बच्चे जो है हमारा इसका लाभ उठा सके। जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, ऐसे ही बने रहते हैं। धन्यवाद।